नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 की हिंदी पुस्तक रीवा के अध्याय सांकेन की बुक बैक एक्सरसाइज को एक एक प्रश्न के साथ सरल और परीक्षा उपयोगी उत्तरों सहित समझेंगे। यदि आप अपनी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। आइए शुरू करते हैं सांकेन अध्याय की बुक बैक एक्सरसाइज। सबसे पहले अभ्यास में बातचीत के लिए प्रश्न आते हैं, जिनमें से पहला प्रश्न है, आप कौन कौन से त्योहार मनाते हैं? उनमें से आपका प्रिय त्योहार कौन सा है और क्यों? तो ये प्रश्न ऐसा है कि हम अपने हिसाब से इसका आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर जो उत्तर दिया है वो इस प्रकार है कि मैं दीपावली, होली, रक्षाबंधन, दशहरा, जन्माष्टमी और मकर संक्रांति जैसे त्योहार मनाता हूँ। इनमें से मेरा प्रिय त्योहार दीपावली है, क्योंकि इस दिन घरों को सजाया जाता है, दीप जलाए जाते हैं और परिवार के सभी सदस्य मिलकर खुशियां मनाते हैं। दूसरा प्रश्न है, आपके घर में किसी विशेष त्योहार पर कौन कौन से पकवान बनाए जाते हैं? उनमें से किसी एक पकवान को बनाने की विधि बताइए। तो ये भी आपके हिसाब से इसका आंसर हो सकता है और आपको रेसिपी बतानी है अपनी किसी एक डिश की। यहाँ पर हमने जो उत्तर दिया है वो है कि हमारे घर में त्योहार पर पूड़ी, कचौरी, खीर, हलवा और मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। खीर बनाने के लिए दूध उबालकर उसमें चावल, चीनी और इलायची डालते हैं। पकने पर उसे मेवे मिलाकर परोसा जाता है। तीसरा प्रश्न है, यदि आपके घर पर आपका कोई मित्र आए तो आप हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए अपने मित्र का अभिवादन कैसे करेंगे? तो मैं अपने मित्र का मुस्कुराकर स्वागत करूंगा और कहूंगा, नमस्ते मित्र, आपका हमारे घर में हार्दिक स्वागत है। आइए बैठिए, आप कैसे हैं? इसके बाद मैं उसे जलपान कराऊंगा। चौथा प्रश्न है कि आप अपने मित्र को अपने राज्य या गांव के किसी विशेष त्योहार और संस्कृति के बारे में क्या क्या बताएंगे? इसका उत्तर है, मैं अपने मित्र को अपने राज्य के प्रमुख त्योहारों, पारंपरिक वेशभूषा, लोक नृत्य, लोकगीत, प्रसिद्ध भोजन और रीति रिवाजों के बारे में बताऊंगा। साथ ही उसे वहाँ की संस्कृति और लोगों के प्रेमपूर्ण व्यवहार से भी परिचित कराऊंगा। पांचवा प्रश्न है, क्या आपने कभी किसी ऐसे त्योहार को मनाया है जो आपके राज्य या संस्कृति से अलग हो? अनुभव साझा कीजिए। यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस लिखना है। हाँ, मैंने अपने राज्य से अलग संस्कृति का एक त्योहार मनाया है। वहाँ के लोगों ने मेरा प्रेम पूर्वक स्वागत किया। उनके रीति रिवाज, भोजन और उत्सव मनाने का तरीका देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और नई संस्कृति के बारे में जानने का अवसर मिला। आप चाहें यहाँ पर ये भी ऐड कर सकते हैं कि आपने वो कौन सा त्योहार मनाया। इसके बाद जो प्रश्न आते हैं वो है मेरी समझ से, जिसमें MCQ क्वेश्चंस दिए गए हैं। और पहला प्रश्न है, सांकेन का त्योहार मुख्य रूप से भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। दूसरा प्रश्न है, वल्लरी को सांकेन त्योहार देखकर होली की याद क्यों आ गई? इसका सही ऑप्शन ग है। होली और सांकेन दोनों पानी और रंग से खेले जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, सांकेन के दौरान एक दूसरे पर पानी डालने के पीछे क्या भावना होगी? यहाँ पर भी ऑप्शन ग करेक्ट है, बुराइयों को समाप्त करना। चौथा प्रश्न है, वल्लरी ने दिल्ली और चौखाम के वातावरण के बीच क्या अंतर बताया है? करेक्ट ऑप्शन घ है, दिल्ली भीड़ भाड़ वाली है और चौखाम शांत और हरा भरा है। पांचवा प्रश्न है, यहाँ के लोगों के मुखों पर सदैव मुस्कान बनी रहती है। इस कथन से लेखक क्या आशय है? तो ऑप्शन ग यहाँ पर करेक्ट है कि ये लोग प्रसन्नचित्त और संतोषी स्वभाव के हैं। अगली जो एक्सरसाइज है वो है सोचिए और लिखिए। पहला प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश के चौखाम में सांकेन त्योहार मनाया जा रहा था। यह त्योहार कितने दिन तक और कैसे मनाया जाता है? इसका उत्तर है, सांकेन त्योहार 3 दिन तक मनाया जाता है। इस दौरान भगवान बुद्ध की मूर्तियों की शोभा यात्रा निकाली जाती है, मंदिर में पूजा होती है तथा लोग एक दूसरे पर पानी डालकर नए वर्ष का स्वागत करते हैं।
अंत में मूर्तियों को पुनः बौद्ध विहार ले जाया जाता है। दूसरा प्रश्न, यदि आपको किसी भीड़ भाड़ वाले शहर से किसी शांत और हरे भरे स्थान पर घूमने का अवसर मिले तो आप वहाँ क्या क्या करना पसंद करेंगे? ये उत्तर भी अपनी इच्छानुसार है। जो उत्तर यहाँ दिया गया है कि मैं प्रकृति की सुंदरता का आनंद लूँगा, पेड़ पौधों और पक्षियों को देखूँगा, स्वच्छ वातावरण में घूमूंगा, स्थानीय संस्कृति को जानूँगा तथा वहाँ के लोगों से मिलकर उनके जीवन और परंपराओं के बारे में जानकारी प्राप्त करूँगा। तीसरा प्रश्न, चौतान के घर में उनके आतिथ्य को देखकर वल्लरी को कैसा लगा होगा और क्यों? तो वल्लरी को बहुत प्रसन्नता और अपनापन महसूस हुआ होगा क्योंकि चौतान के परिवार ने उसका प्रेम पूर्वक स्वागत किया, स्वादिष्ट पकवान खिलाए और उसे अपने परिवार का सदस्य मानकर सम्मान दिया। चौथा प्रश्न है कि साइकेन के त्योहार को मनाने के तरीके में आपको सबसे अच्छा क्या लगा और क्यों? तो मुझे साइकेन त्योहार में लोगों का मिलजुल कर नए वर्ष का स्वागत करना, भगवान बुद्ध की पूजा करना और प्रेम तथा भाईचारे के साथ एक दूसरे पर पानी डालना सबसे अच्छा लगा। इससे एकता, खुशी और सद्भावना का संदेश मिलता है। अगली जो एक्सरसाइज है वो है विपरीत अर्थ वाले शब्द। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स के जैसे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें एक शब्द अंडरलाइन है और हमें उसका अपोजिट भरना है खाली जगह में और उस वाक्य को फिर से लिखना है। जैसे पहला वाक्य है, सांकेन के दिन लोग पुराने झगड़े भूलकर डैश साल की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हमें पुराने का अपोजिट, पुराने का विपरीत अर्थ वाला शब्द लिखना है जो कि है नए। तो सेंटेंस हो जाएगा कि सांकेन के दिन लोग पुराने झगड़े भूलकर नए साल की शुरुआत करते हैं। दूसरा सेंटेंस है कि त्योहार का आरंभ पूजा से होता है और मेले से इसका डैश होता है। तो आरंभ का अपोजिट होता है समापन। तो यहाँ सेंटेंस बनेगा कि त्योहार का आरंभ पूजा से होता है और मेले से इसका समापन होता है। तीसरा सेंटेंस है, यह कपड़ा बहुत कोमल है और वह पत्थर बहुत डैश। तो कोमल का अपोजिट कठोर। तो ये कपड़ा बहुत कोमल है और वह पत्थर बहुत कठोर। नेक्स्ट है, सूर्य के उगते ही अंधकार मिट जाता है और चारों तरफ क्या फैल जाता है? अंधकार का अपोजिट प्रकाश फैल जाता है। तो सूर्य के उगते अंधकार मिट जाता है और चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है। अगली एक्सरसाइज में हमें विशेषण शब्दों को मैच कराना है उनके विशेष्य शब्द से। तो पहला शब्द है पवित्र। तो पवित्र के लिए ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है जल। तो जल का विशेषण है पवित्र यहाँ पर। अगला शब्द है पारंपरिक, जो विशेषण हो सकता है नृत्य का। नए शब्द विशेषण है वस्त्र का और स्वादिष्ट विशेषण है पकवान का। अगली एक्सरसाइज काल से संबंधित है। कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसका आपको काल यानी टेंस चेंज करना है। पहला सेंटेंस है, भिक्षु नए वर्ष की प्रार्थना करेंगे। तो ये फ्यूचर टेंस में भविष्यत काल में सेंटेंस है और हमें इसे वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस में बदलना है। तो भिक्षु नए वर्ष की प्रार्थना करेंगे, प्रेजेंट टेंस में होगा भिक्षु नए वर्ष की प्रार्थना करते हैं। दूसरा वाक्य है, वे एक दूसरे के चेहरे पर चावल का आटा लगा रहे हैं। अभी हमें ये प्रेजेंट टेंस में है वर्तमान काल में, लेकिन इसे चेंज करना है फ्यूचर टेंस यानी भविष्यत काल में। तो भविष्य काल में सेंटेंस बनेगा, वे एक दूसरे के चेहरे पर चावल का आटा लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, चौतान के पिताजी घर की सफाई कर रहे थे। अब ये भूतकाल में वाक्य है पास्ट टेंस में, जिसे हमें प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में चेंज करना है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा चौतान के पिताजी घर की सफाई कर रहे हैं। अगली एक्सरसाइज वाक्य के प्रकार से संबंधित है। निर्देशानुसार आपको वाक्य बदलना है। जैसे लोगों में बहुत उत्साह था, इस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। तो हम लिख सकते हैं कि क्या लोगों में बहुत उत्साह था। अब प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है उसकी परिभाषा भी यहाँ पर
दी गई है, जो लोग पढ़ना चाहें वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और उनकी डेफिनेशन क्या है, तो वो भी यहाँ पर दिया गया है। दूसरा सेंटेंस है कि शोभा यात्रा मंदिर के पास पहुंची। अब हमें ये वाक्य निषेधवाचक बनाना, मतलब निगेटिव वाक्य बनाना है। तो निगेटिव में ये वाक्य बनेगा कि शोभा यात्रा मंदिर के पास नहीं पहुंची। अगला सेंटेंस है आज से हमारा नया वर्ष आरंभ होता है, जिसे हमें विस्मयादिबोधक वाक्य बनाना है, मतलब एक्सक्लेमेटरी वाक्य बनाना है। तो हमें एक्सक्लेमेशन मार्क भी यहाँ लगाना ज़रूरी होगा और हम लिखेंगे कि वाह, आज से हमारा नया वर्ष आरंभ होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन सेंटेंस है, क्या तुम मंदिर जा रहे हो, जिसे निषेधवाचक अर्थात नेगेटिव वाक्य हमें बनाना है। तो क्या तुम मंदिर जा रहे हो का नेगेटिव वाक्य होगा तुम मंदिर नहीं जा रहे हो। इसके बाद समझ और अनुभव, इस हेडिंग के साथ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि आज के आधुनिक और व्यस्त जीवन में लोग अचानक आए मेहमानों के लिए समय नहीं निकाल पाते। पाठ में वर्णित चौखाम के लोगों के व्यवहार से हमें अपने सामाजिक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए क्या सीख मिलती है। इसका आंसर है चौखाम के लोगों से हमें प्रेम, अपनापन और अतिथि सत्कार की सीख मिलती है। हमें अपने परिवार, मित्रों और मेहमानों का सम्मान पूर्वक स्वागत करना चाहिए तथा मिलजुल कर अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए। दूसरा प्रश्न है, वर्तमान समय में त्योहारों और आयोजनों में प्लास्टिक, कृत्रिम लाइटों और तड़क भड़क का उपयोग बढ़ गया है। चौखाम के मंदिर की सजावट को ध्यान में रखते हुए आप अपने विद्यालय या घर के उत्सवों को पर्यावरण अनुकूल और सादगीपूर्ण कैसे बना सकते हैं। इसका उत्तर है हम प्राकृतिक फूलों, पत्तियों, बांस और मिट्टी की सजावट का उपयोग कर सकते हैं। प्लास्टिक से बचकर पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। सादगीपूर्ण और स्वच्छ तरीके से त्योहार मनाने से प्रकृति भी सुरक्षित रहती है। अगला प्रश्न है, मान लीजिए सांकेन त्योहार बीतने के बाद वल्लरी और चौतान के बीच स्कूल में फिर से बातचीत होती है। वल्लरी चौतान को बताती है कि उसे सांकेन मनाकर कैसा लगा। दोनों के बीच होने वाले संवाद को लिखिए। तो दोनों के बीच संवाद के लिए एक एग्जाम्पल लाइन यहाँ पर दी हुई है, बाकी का संवाद हमने कंप्लीट किया है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि आप वल्लरी हैं, दिल्ली की भीड़ भाड़ से दूर अरुणाचल प्रदेश के चौखाम गांव में पहली बार सांकेन का त्योहार मनाने और वहां के शांत वातावरण को देखने के बाद आपके मन में क्या विचार है, इस पूरे अनुभव को व्यक्त करते हुए एक डायरी लिखिए। तो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है एक डायरी लिख करके, जो कि यहाँ पर छोटा सा एक पैराग्राफ के जैसे डायरी के लिए भी लिखा गया है कि वल्लरी को सांकेन मना करके कैसा लगा, या हम कल्पना कर रहे हैं तो हमें कैसा लगेगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि आपके विद्यालय में पूर्वोत्तर भारत की संस्कृतियों और त्योहारों से परिचित कराने के लिए एक सांस्कृतिक सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के लिए विद्यार्थियों को आमंत्रित करते हुए और कार्यक्रम की मुख्य विशेषताओं जैसे सांकेन उत्सव की झांकी, पारंपरिक भोजन, नृत्य आदि को बताते हुए एक आकर्षक पोस्टर तैयार कीजिए। आप अपने राज्य से संबंधित किसी त्योहार पर भी पोस्टर बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक सुंदर पोस्टर बना करके एग्जाम्पल दिया गया है, आपको दिखाया गया है कि किस तरह से आप अपने क्लास के लिए, प्रोजेक्ट के लिए भी तैयार करवा सकते हैं एक पोस्टर। यहाँ पर जो नृत्य है पारंपरिक, जो भोजन है पारंपरिक, जो वहाँ के त्योहार हैं, पोशाक हैं, उनकी पिक्चर्स कलेक्ट करके, पेस्ट करके, उसके बारे में जानकारी लेकर के एक बहुत अच्छा पोस्टर तैयार हो जाएगा। जो अगला प्रश्न है वो भी एक एक्सरसाइज है, खोजबीन के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें आपको सर्च करना है इस टॉपिक के विषय में और उसकी एक सूची मतलब इंडेक्स बनाना है। क्वेश्चन क्या है कि सांकेन त्योहार अरुणाचल प्रदेश में नए साल के आरंभ में मनाया जाता है। यह अप्रैल महीने में आता है। भारत के अन्य राज्यों में अप्रैल महीने में मनाए जाने वाले फसलों से जुड़े त्योहार जैसे बैसाखी, बिहू आदि की सूची बनाइए और पता कीजिए कि वे किस तरह फसलों से जुड़े हैं और कैसे मनाए जाते हैं।
तो यहाँ पर सूची दी गई है आपके सुविधा के लिए। आप सर्च करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर इस पोस्टर में दिया गया है कि बैसाखी वो पंजाब में मनाई जाती है नई फसल की खुशी में। बिहू जो है वो असम में, सांकेन अरुणाचल प्रदेश में, विशु केरल में और पुथांडु जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला प्रश्न भी ऐसा ही है जहाँ पर आपको पानी से जुड़े त्योहार के विषय में, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो भी त्योहार दिए गए वो फसल से जुड़े त्योहार हैं, अगले प्रश्न में जो त्योहार दिए गए हैं वो पानी से जुड़े त्योहार हैं, जिनके विषय में आपको जानकारी इकट्ठी करनी है और साझा करना है, मतलब उसके विषय में बात करनी है या शेयर करना है अपने क्लास में, जो कि आप अपने से ये एक एक्सरसाइज कर करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज हमने कक्षा 9 के अध्याय सांकेन की बुक बैक एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों और उनके उत्तरों को समझा है। आशा है कि ये वीडियो आपको परीक्षा की तैयारी में उपयोगी रहेगा, और यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ज़रूर शेयर करें। और ऐसे ही शैक्षिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप ज़रूर उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।